बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई ताज़ा ताज़ा ग्रीन मोरिंगा के पत्ते तोड़ के लाया हूँ अपने बगीचे के लिए, ताकि मैं इनको दे सकूँ। और ये इसलिए देते हैं भाई, पहले भी बताया मैंने, ये मोरिंगा लोगों ने तब यूज़ किया था जब ना कोविड आया था। कोविड जो मोरिंगा का पाउडर लोग यूज़ कर रहे थे कि यार मोरिंगा के पत्ते इस्तेमाल करो तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये आप चेक करो कि मोरिंगा के पत्ते जब कोविड जैसे वायरस के अंदर यूज़ करने का कह रहे हैं, तो आप सोचो ना कि उसकी अफादियत क्या होगी, वो कितनी। आजकल मोरिंगा का पाउडर अभी भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। तो आप इसको कोशिश करें कि आसपास कोई दरख्त लगा वहाँ से तोड़ के लाएं और इसको यूज़ करवाएं धो के। वैसे तो मैंने तो नहीं धोया, लेकिन धोना चाहिए ताकि इसके ऊपर अगर कोई डस्ट हो या वायरस हो तो वो हट जाए। तो मोरिंगा के पत्तों का सिलसिला कुछ ऐसा है कि भाई मैंने ये इस तरह करके ना थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। जैसे ये मिसाल का मैंने टका दिया, अभी थोड़ी देर में जो बर्ड्स हैं ना ये खा लेंगे, तो इस तरह करके जैसे इनको थोड़े से दे दिए, बाहर से डाल देता हूँ, तो ये भी खुद ही अंदर खींच लेंगे जब ये इनको समझ में आएगा ना। अच्छा, मेरे पास ना एक कल मैंने आपको पेड़ दिखाया भी था, वो प्लचिंग कर रहा था। प्लचिंग से मतलब होता है कि जब बच्चों के नए नए पर आते हैं ना, तो बच्चों के परों को खाना शुरू कर देते हैं वो। तो मैंने क्या करा कि ये बारीक बारीक डंडी है ना, ये वाली, इनके टुकड़े करे बहुत सारे और उसकी मटकी में डाल दिए। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा पता है? फ़ायदा ये होगा कि जो मोरिंगा के पत्ते जो तोते बच्चों के पर खा रहा था ना, चबा रहा था, अब वो इनको चबाएगा। जब वो इनको चबाएगा ना, तो उसकी जो चबाने की होड़क है ना, यानी कि उसकी जो क्रेविंग है कि यार मुझे चबाने के लिए कुछ मिले, तो अब उसको ये डंडियाँ मिलेंगी तो वो इसको चबाएगा, बच्चों के परों को नहीं चबाएगा। तो ये मैंने इसलिए डाल दी। तो अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। अगर ये वर्क कर गया तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है, ताकि चबाने के लिए ना। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि मैंने ना पिंजरे में इसकी मोरिंगा की डंडी लगाई थी। अगर आप नीचे देखो ना, वो डंडी पड़ी हुई है। अच्छा, वो डंडी ना मैंने यहाँ पे लगाई थी, लेकिन इन्होंने ना नरम डंडी थी ना, तो चबा के तोड़ दी। ठीक है, तो चबा के जब तोड़ी ना, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये लोग ना मोरिंगा के पत्तों की डंडी, यानी कि मोरिंगा की दरख्त की डंडी ये लोग चबा रहे हैं ना। तो फिर मैंने ये वाली जो डंडी है ना, ग्रीन वाली टाइप की, ये डंडी अब जो है ना इनको देना शुरू कर दिए चबाने के लिए ना, ताकि ये आ जाए। तो भाई ये सूरत हाल है। बाकी मैं बर्ड्स जो अवेलेबल है वो दिखा देता हूँ आपको। तो भाई आज मैं घर में भी हूँ, जो लोग रब्ता करना चाहते हैं रब्ता कर लें। 034724002331 नंबर है मेरा। बहुत आला किस्म के तोते आए हुए हैं, और ये बजरी का नर है किस एंगल का। ये क्लियर विंग की मादा बैठी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी क्लियर विंग निकालेगी। ये ग्रे विंग का नर बैठा हुआ है एक बड़े साइज का, मोल्ड कर रहा है अभी। सही है, वो हमारा पेयर है फैलो वाला, रेड आई की मादा के साथ फैलो का नर लगा हुआ है भाई। बहुत खूबसूरत नर है, मेरा अपना शौक का नर है। मुझे इस तरह के खूबसूरत परिंदे बहुत पसंद है, भले ही वो फैलो की कीमत हो या ना हो, लेकिन उसका गोल्डन फेस, उसका जो कलर है, उसका जो जिस तरह से पैटर्न है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह रेड आई की भी रेट नहीं है। ये वाला जो रेड आई है ये भी कोई 500, 1000, 1500 में मिल जाता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया ये वाला ना, क्योंकि ये निकला हुआ रेनबो से। अब जैसे ये रेनबो से निकला हुआ, ये रेनबो से नहीं निकली हुई रेड आई, दोनों रेड आई हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि एक रेनबो से निकला हुआ है बाकायदा और एक नहीं निकला हुआ। एनीवे, बाकी ये एक नर है डबल कट्टा गोल्डन फेस में, ये जो मैं बच्चा मुझे देखे नहीं जाता। तो ये वो है। बाकी मादाओं के ऊपर, नाकों के ऊपर ब्राउनिश लेयर आई हुई है, इसका मतलब है कि मादाएँ रेडी हैं, रेडी। ये मादा बहुत अच्छी है, ये जो लेके जाएगा ब्रीड कर देगी, इससे ब्रीड करा के फ़ायदा लिया जा सकता है। ये उस तरह की मादा है। ये पाँव थोड़ा सा इसका टेढ़ा है, लेकिन ये ग्रे का नर है, लाइवलीवुड में, क्लियर नहीं है। इसने जोड़ा लगा लिया भाई इससे ये। अच्छा, ये कल ना एक बंदे ने कमेंट किया था, सही किया था। मैंने एक दिन बोल दिया था कि ये ग्रे से निकली है, और एक दिन बोल दिया ये वॉलेट से ना। असल में क्या कहते हैं, जो इसके ऊपर शेड है ना, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर गया था। ये वॉलेट से निकली, जब मैंने इसको रोशनी में पकड़ के देखा ना,
तो ये वॉयलेट से निकली है। पहले दिन जब मैं इसको लाया था ना तो इसके ऊपर ग्रे शेड आ रहा था, फिर जब मैंने लाइट में पकड़ के देखा, मैं पकड़ के दिखाता हूँ, रुकें। अच्छा देखें, ये जब मैंने इसको पकड़ा ना ऐसे और पकड़ के ऐसे रोशनी में रखा तो फिर मुझे पता चला कि दुम के ऊपर वॉयलेट शेड था, देखें। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये वॉयलेट से निकली है। देखें, मैंने आपको ये चीज़ें ना सिखाई हैं। उस बच्चे ने जो भी कमेंट था, बच्चा था बड़ा था, उसने बोला कि एक दिन आपने बोला ये ग्रे से निकली, एक दिन बोला वॉयलेट से। बिल्कुल सही बोला, मेरे से ये मिस्टेक हुई। लेकिन मैंने जब इसको पकड़ के देखा ना तो मुझे पता चला ये वॉयलेट से निकली है। ये देखो, इसकी दुम के ऊपर आप शेड देखें, वॉयलेट आ रहा है। तो फिर इस तरह से मुझे पता चला था जब बाद में कि वॉयलेट से निकली है। तो मैंने आप लोगों को ना ये चीज़ें सिखा देता हूँ। यूजुअली ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, कैसे पकड़ के दिखा रहा है वॉयलेट शेड है या नहीं है। तो ये वॉयलेट से निकली हुई है कंफर्म, क्योंकि इसकी दुम का पूरा शेड ही वॉयलेट है। तो ये इस तरह पता चलता है कि बर्ड किससे निकला है। तो ये वॉयलेट से निकली हुई है भाई, सबूत भी दिखा दिया अब आपको, ठीक है। आप नाराज़ नहीं हो, आपने पकड़ा सही था वैसे, और लेकिन अच्छा हुआ आपने पूछा, तो अब आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो गया होगा कि तैमूर भाई ने पहले ग्रे क्यों बोला यानी मूव, और अब वॉयलेट क्यों बोला। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड है मेरे ऊपर, इस वजह से मैंने ये सारा सबूत दिखाया। ये मादा वॉयलेट से निकली है, ठीक है, और ये वॉयलेट से निकलने की वजह से इतने डार्क है, और ये वॉयलेट ही बच्चा निकालेगी इंशाल्लाह। अभी इसको कोई अच्छा नर लगाएंगे, पहले तो इसकी सेटिंग अभी किसी नर से हो गई है, अगर हो भी गई है तो खैर हमें कोई मसला नहीं है, जो उसको सेट कर दे, भरा दे, खिलाई पिलाई कराएगा ना नर, तो ये सेट हो जाएगी, ज़रा तगड़ी हो जाएगी। तगड़ी होगी तो फिर मैं इसको जोड़े पे लगाऊंगा, क्योंकि ये वॉयलेट है। मार्केट में इसके शायद कोई रेट ना दे, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें पता है ये वॉयलेट से निकली हुई है, तो हम क्या करेंगे, इससे वॉयलेट बच्चा प्रोड्यूस करके बच्चे से पैसे कमाएंगे, समझ में आई। और जो डार्क बहुत है, ये डार्कनेस इसकी बेइंतहा डार्क है। तो जब डार्कनेस की बात आती है ना तो फिर उसके ऊपर तैमूर भाई पिघल जाते हैं, और यहाँ मैं पिघल गया। तो जब मैं पिघल जाता हूँ तो भाई वो तोता फिर मैं बेचता नहीं हूँ, और इसको इंशाल्लाह अपने पास लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई इससे वॉयलेट आया, ठीक है। एक ग्रीन मादी मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि वो वॉयलेट से निकली हुई है, वो भी मैंने ये वाले बॉक्स में लगा दिए, इसमें उसने अंडे भी दे दिए। तो जो मुझे पता होता है वॉयलेट से निकली हुई है, भले वो देखने में ग्रीन हो, तो फिर मैं उसको रोक लेता हूँ, उसको अपने पास लगा देता हूँ। एक दो बेच भी दी और कुछ रोकी जो मुझे पसंद आ जाती है। अब जैसे ये मुझे पसंद आ गई है क्योंकि इसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है तैमूर भाई को डार्क तोते बहुत पसंद है, तो ये इस वजह से रोकिए। तो ये सारी बात इसलिए बताइए आपको ताकि आप लोगों को नॉलेज में इजाफा हो। यार नॉलेज कोई नहीं शेयर कर रहा हमारे यहाँ पे ना, तो ये सिर्फ तैमूर भाई का शुक्र करो कि तैमूर भाई शेयर कर रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी नॉलेज शेयर नहीं करने को तैयार। हमारा मुल्क का थोड़ा सा मसला है ये कि नॉलेज छुपाने को ना वो समझते हैं कि यार हमारा हुनर किसी के पास चला जाएगा और वो दूसरा जो है ना वो नाम बना लेगा। अबे भाई नसीब की बातें तो सारी, आप सारे समंदर का पानी और सारे समंदर की मछलियाँ अकेले आप नहीं खा सकते। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है और बहुत ख़जानों में उसकी कमी नहीं है। आपको लग रहा है दूसरा बाजी ले जाएगा, तो मेरे भाई अल्लाह ताला के ख़जाने इतने बड़े हैं कि उसमें से आप जैसे करोड़ों लोग बाजी भी ले जाएं तो भी उसके ख़जानों में कमी नहीं हो। तो ये तो इंसान की सिर्फ सोच है कि यार मैंने अगर अपनी नॉलेज किसी को बता दी तो कोई बाजी ले जाएगा, ले जाता तो ले जाए यार, वो उसका नसीब है, वो उसके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा होगा कि वो हमसे सीखेगा और हमसे सीखने के बाद तरक्की करेगा। हमें इस बात का बिल्कुल भी कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि हमारी नॉलेज से कोई तरक्की कर रहा है। हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि कोई हमारे से सीख के आगे बढ़ रहा है। ये तो अल्लाह ताला ने एजाज़ की बात है ना। हम तो मतलब उस्ताद का दर्जा क्या है, यही तो है कि उस्ताद से सीख के शागिर्द आगे बढ़ता है, और अगर शागिर्द आगे बढ़ता है तो इसमें उस्ताद और बाप ये दो ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत खुश होते हैं जब उसका बच्चा आगे जाए, जब उस्ताद का शागिर्द आगे जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है कि भाई हम खुश हों और नॉलेज दें। कोशिश ये है कि नॉलेज दें और फिर खुश भी होते हैं जब लोग आगे जाते हैं। तो और हमें कोई बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है कि कोई अगर बोलता है कि यार हमने तैमूर भाई से सीख के आगे गए, या ना ही भी बोले तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। बस ये है कि गंदगी, बेइज्जती, गालियाँ, गालम गलोच। मुझे कल भी एक लड़का है हैदरी, तो वो कल इतनी गंदी गंदी गालियाँ वालियाँ दे रहा था। मैंने उसको ये वाला पेयर जो है ना उसका मना कर दिया था कि मैं नहीं दे रहा। 1500 लगा रहा था इस पेयर के ना, मैंने बोला 2000 में दे दूँगा ये। अब उसको मैंने 2000 बोला तो वो नहीं, मैंने मना कर दिया, नहीं 1500 में नहीं 2000 में दूंगा। अब वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, वॉइस कर रहा है। अब मेरे पास उसकी वॉइस नहीं है,
मैंने सोचा यार मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँ, फिर मैंने कहा यार कौन टाइम लगाए इसके ऊपर यार, इसकी हैसियत ही नहीं है कोई। और दूसरा है कि बच्चा है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब बच्चा है बड़ा होगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि यार वो क्या कर रहा था। ना उसको दीन की समझ है, ना उसको दुनिया की समझ है, ना पता नहीं उसकी तरबियत भी अच्छी नहीं है। ज़ाहिर है उसके माँ बाप अच्छे नहीं होंगे जब भी वो बच्चा दूसरों को गालियाँ दे रहा है, वॉइस कर रहा है। तो जिसकी तरबियत ही अच्छी ना हो तो फिर बंदा उसको क्या बोले यार। माँ बाप को भी बंदा क्या बोले कि जिन्होंने ऐसा बच्चा किया पैदा कि वो आज दूसरों को गालियाँ दे रहा है वॉइस के ऊपर। मैं तो हैरान होता हूँ यार कैसे लोग हैं। लेकिन एनीवे, हालांकि उस बच्चे ने मुझसे सीखा बहुत कुछ, लेकिन ज़ाहिर है एक आध ऐसा केस निकल आता है, किस्मत की बात है। हज़ारों लोग आए, हज़ारों लोग गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन यार मुझे हैरानी होती है कि इसने उनकी तरबियत नहीं करी। मैंने उसको फिर भी गाली नहीं दी। मैंने कहा यार अगर मैं गाली दूंगा ना तो ये बच्चा और बिगड़ेगा, और क्या कहते हैं, ये मुझसे ये सबक लेगा कि गाली के बदले गाली देनी होती है। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं जवाब दिया, ताकि उसको कम से कम ये सीख, उसको शर्मिंदगी हो और वो ये सीखे अपनी लाइफ में कि यार मैंने गलत किया था। आगे चल करके जब उसको समझदारी आएगी तो उसको एहसास होगा कि उसने गलत किया था। चले गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों को ये बर्ड्स चाहिए रब्ता करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।